मैंने तुम्हें कल ही बोला था मनोज कि मुझे बाहर डिनर करना है। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खाई है। मुझे यह घर का खाना नहीं खाया जा रहा है। चलो ना मनोज, बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रैंकी ऑर्डर कर लेते हैं। अब कौन रोज़ रोज़ खाना बनाए, वैसे भी घर का खाना बड़ा बोरिंग होता है। मुझे तो आज डोमिनोज़ के पिज़्ज़े की बड़ी याद आ रही है। बच्चों को भी लास्ट टाइम बहुत पसंद आया था वो पिज़्ज़ा। तुम क्या कहते हो मनोज? सीमा बोली। मनोज बोलो हाँ अच्छा था, और उसने तुरंत मोबाइल निकाला और खाना ऑर्डर कर दिया। खाना मंगवाते समय सीमा मनोज को बच्चे क्या खाएंगे और वह खुद क्या खाएगी बताने लगी। सुजाता जी, सीमा की सास, जिनका उपवास था, बैठे बैठे सब सुन और देख रही थी। उन्हें इस तरह सीमा का घर में खाना न बनाना और फिर बाहर का खाना मंगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर अब का ज़माना ही ऐसा आ गया है, जो सच बात बोलेगा वही घर में बुरा बन जाएगा। यही सोचकर वे कुछ नहीं कहती थी और बैठे बैठे सोचने लगी, सीमा हर हफ्ते में 2 बार मनोज से खाना ऑर्डर करवा ही देती है। इससे उसे ज़्यादातर शाम का खाना बनाने में आराम तो मिल जाता है, मगर शायद वह यह नहीं जानती कि वह यह सब अच्छा नहीं कर रही है। सुजाता जी तो रोज शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती थी, जिसके लिए वह शाम 5 बजे ही रसोई में खाने की तैयारी करने के लिए चली जाती थी, या ज़्यादातर उनका उपवास रहता। मगर जब उपवास नहीं रहता तब वे सीमा से पूछती थी, सीमा क्या मैं तुम सबके लिए आटा गूंथ दूं? मगर सीमा उनसे कहती, मम्मी जी आप अपना खाना बनाकर खा लीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी खाना खाती हैं। वैसे भी मनोज रात को 8 बजे आते हैं, तब तक क्या बनाना है मैं देख लूँगी। ऐसा कहकर वह कभी कभार खाना बनाती और ज़्यादातर कुछ न कुछ या तो खुद ऑर्डर कर देती या मनोज से ऑर्डर करवाती। सुजाता जी सोचती, ना सीमा मुझे खाना बनाने देती है न ही खुद बनाती है, क्योंकि उसे खुद बाहर का ही खाना ज़्यादा पसंद है, जिस कारण उसने पति और बच्चों सभी की वही आदत लगा दी है। सीमा के 2 बच्चे पिंकी और सोनू भी अब बाहर का जंक फूड खाने के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने घर में बनी हरी सब्जियां बिल्कुल खाई नहीं जाती थी। सुजाता जी बच्चे को सेहतमंद खिलाना चाहती थी, इसलिए कभी कभार टमाटर का सूप या पालक का सूप बनाती, जिसे देखकर बच्चे कहते, दादी ऐसा खाना आप ही खाओ। मगर फिर भी सुजाता जी उस खाने को बहुत चटकारा स्वाद वाला बनाती, ताकि बच्चे सेहतमंद खाना खाएं। मगर बच्चे हरी सब्जियां या सूप या फलों का जूस देखकर ही मुंह बिगाड़ने लगते और कहते, दादी आप बहुत बुरा खाना खाती हो। मम्मी और पापा बाहर से कितना स्वादिष्ट खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसा खाना आप ही खाओ, हमें मत खिलाओ। सुजाता जी को बच्चे का ऐसा कहना बुरा लगता, मगर फिर भी वह चाहती थी कि बच्चे सेहतमंद खाना खाए, इसलिए बच्चे की बातों का बुरा न मान उन्हें घर का खाना खिलाने के लिए मशक्कत करती। सीमा और मनोज को कुछ फर्क न पड़ता कि बच्चे अपने दादी से किस तरह से बातें करते हैं। सीमा बोली, मम्मी जी आजकल के बच्चे जंक फूड ही ज़्यादा खाते हैं, आप इन्हें ज़्यादा जिद मत किया कीजिए, यह लोग अपनी ही मनमानी करेंगे। आजकल के बच्चे किसी के सुनते कहाँ हैं। आप ही सोचिए, जब हम बड़े होकर हमें यह हरी सब्जियां, सूप या सब नहीं भाता तो बच्चे को कैसे गले से उतरेगा। सुजाता जी बोली, बहू सबसे पहले तो तुम्हें सुनने और समझने की जरूरत है, तुम सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो बहू। मनोज भी जब थक हार कर ऑफिस से आता है और घर में खाना नहीं बना होता है तो तुम उसे खाना ऑर्डर करने को कहती हो, वह भी बेचारा भूखा होता है तो खाना ऑर्डर कर लेता है। वरना मनोज खुद कभी पहले बाहर का खाना नहीं खाना पसंद करता था, मगर घर में कुछ बना हुआ न पाकर उसे भी बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई है। मगर यह आदत मनोज और बच्चे में डाली तुमने है, और अगर तुम्हें खाना बनाने में इतना ही आलस आता है तो तुम मुझसे कह दो, मैं
जब शाम को अपने लिए खाना बनाती हूँ तब मैं सभी के लिए खाना बना दूंगी। इस तरह हफ्ते में 2 या 3 दिन बाहर का खाना खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीमा बोली, मम्मी जी बाहर का खाना सभी को स्वादिष्ट लगता है, सभी कहते हैं घर के खाने में इतना स्वाद नहीं है, इसलिए मैंने भी घर में खाना बनाना छोड़ दिया। आप भी कभी हमारे साथ यह बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना खाकर देखिए, आप भी घर का खाना खाना भूल जाएंगी। सुजाता जी बोली, हाँ बहू, बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है, यह बात सभी जानते हैं, और बाहर का खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, उस खाने को बनाते या तलते समय जाने कितने कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाते होंगे। क्या उस खाने को बनाने वाले लोग हमारी तरह खाना बनाने से पहले हाथ धोते होंगे? क्या हमारी तरह हाइजीन का ध्यान रखते होंगे? न जाने कितने दिनों का पड़ा हुआ बासी खाना वे लोग बार बार गर्म करते होंगे, और यहाँ घर में हम अगर सुबह की सब्जी भी बच जाए तो उसे दोबारा खाना पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं जो कह रही हूँ वह सब सही है? क्या तुमने कभी होटल या रेस्टोरेंट में अंदर जाकर देखा है कि वो किस तरह खाना बनाते हैं? मैं तो कहती हूँ अगर नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखो, ताकि तुम वहाँ से खाना ऑर्डर करना या वहाँ जाकर यूँ बार बार खाना बंद कर दो। डोर बेल बजी। सीमा ने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे। सीमा बोली, चलो जल्दी से अपने टिफिन निकाल कर धोने में रखो और हाथ मुंह धोकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। दोनों बच्चे ने टिफिन निकालकर सिंक में धोने के लिए रख दिए। सीमा ने टिफिन खोल कर चेक किया तो देखा कि दोनों में रोटी सब्जी बची हुई है। सीमा गुस्से में बोली, सोनू पिंकी यह क्या है? मैं सुबह इतनी मेहनत करके सब्जी पराठे बनाती हूँ और तुम लोग खाना वापस लेकर आते हो। खाना क्यों नहीं खाए स्कूल से? सोनू उबासी लेते हुए बोला, मम्मी घर की सब्जियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप आज भी बर्गर ऑर्डर कर देना। क्या आप टिफिन में भी रोज बर्गर नहीं दे सकती? पीछे पीछे पिंकी भी बोली, हाँ मम्मी, हरी सब्जी तो बिल्कुल नहीं भाती। क्या आप टिफिन में हर रोज पिज्जा नहीं दे सकती? मन करता है हमेशा वैसा ही खाना खाए। यह भिंडी मेथी देखकर उल्टी आती है। बच्चों के मुंह से यह सब सुनकर अब भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह बार बार बाहर से खाना मंगवाती और 9 बच्चों को ऐसे खाने की आदत लगती, मगर अब बच्चे को सुधारना कैसे रहा? वापस उन्हें घर के खाने की आदत कैसे डालनी? सीमा यह सोचने लगी। दूसरे दिन स्कूल में ओपन हाउस था। ओपन हाउस के दिन जब सीमा दोनों बच्चे के रिजल्ट लेने टीचर के पास पहुंची तो टीचर बोली, सीमा जी आपके बच्चे पहले पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करते थे, मगर जब इन दोनों को बहुत आलस आता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, हो सके तो घर पर इन पर ध्यान दे। सीमा ने जब घर आकर सब बताया तब सुजाता जी बोली, बहू घर का सेहतमंद खाना खाने से बच्चे एक्टिव रहते हैं, उसी की तरह अगर बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाए तो उनमें आलस उत्पन्न होता है। तुम शायद इन 3 महीनों में गौर किया होगा, पिंकी और सोनू का मोटापा भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। इस गंभीर विषय पर अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सीमा ने अब बच्चों को प्यार से समझाना शुरू किया और जंक फूड से होने वाले नुकसानों के बारे में भी अवगत कराया। सीमा भी रोज शाम को सुजाता जी के साथ 5 बजे ही खाना बनाने में लग जाती, ताकि बच्चे जैसे ही भूखे हो वह उन्हें हरी सब्जी और घर का पौष्टिक खाना खिला सके। बच्चे जब शाम को खेलकर घर आते और बच्चे को जब बहुत भूख लगी होती तो वह रोटी सब्जी भी बड़े चाव से खाते हैं। मनोज भी थका हारा भूखा ऑफिस से आता और घर का खाना पाकर खुश हो जाता, और इस तरह से सीमा ने जो सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखा था उसने वह सही किया। सीमा बोली, मम्मी जी आपने मेरी आंखें खोल दी, सच में बहुत आलसी हो गए थे। मुझे रोज खाना बनाने में बहुत आलस आता था। मैं यही वजह थी कि मैं बाहर से ऑर्डर करवा देती थी या फिर कर देती थी। बच्चों का अब वापस पढ़ाई में मन लगने लगा था, वे पहले से एक्टिव महसूस करने लगे थे। दोस्तों, आजकल बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद किया जाता है, पर बाहर में बना खाना खाने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर भी लोग बड़े चाव से बाहर के खाने को खाते हैं और कहते हैं
घर में बने खाने को खाना पसंद नहीं करते। घर का खाना शुद्धता से बना होता है और पौष्टिक होता है, पर बाहर का खाना अनहाइजीन होता है और पता नहीं किस तरह के बर्तन में बनाया जाता है। इसलिए घर के खाने को ज़्यादा महत्व दें, इससे आपकी सेहत बने रहेगी और स्वस्थ रहेंगे।